Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma. So paper to education के स्टूडेंट्स एग्जाम आने वाला है मोस्ट लाइकली 31 या फिर 1 जनवरी के आसपास हमारा एग्जाम होने वाला है, राइट। एंड इस सेशन के अंदर मैं आपको क्विकली ट्रेंड बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले हम यूजीसी के नॉर्म्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं एनटीए उसको फॉलो करता है। उन नॉर्म्स के हिसाब से क्लियरली बताया गया है कि तो 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स का इक्वल वेटेज होना चाहिए आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जो इनके नॉर्म्स हैं वो कहते हैं कि 100 अगर क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चंस पर यूनिट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डजंट हैपन लाइक दिस। हमेशा ट्रेंड जो है वो बदलता रहता है, और अभी का जो ट्रेंड है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे होगा ये कि आपको मैंने स्पेशली पहले 3 यूनिट्स वाला शॉर्ट्स में भी बताया है कि कौन सी 3 यूनिट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा जो है फोकस आपको करना है, ठीक है। जो यूनिट 1 होती है ना, यूनिट 1 और रिसर्च याद रखना, ये 2 यूनिट्स जो हैं ये हायर एजुकेशन के अंदर बेस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीटेट का एग्जाम करते हो तो उसमें साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, हाँ, रिसर्च नहीं करती। जब आप नेट के बेसिस के ऊपर आते हो, नेट के ऊपर आते हो, तो एजुकेशनल स्टडीज एंड रिसर्च मैटर अलॉट। तो मैं आपको फटाफट ट्रेंड बताती हूँ, जो क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है। क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 में से मिनिमम 11 से 13 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मिनिमम 11 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और मैक्सिमम 13 आ सकते हैं। जो ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको ट्रेंड बता रही हूं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स में तो 12 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। 12 से आप मानेंगे 14 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन से आ रहे हैं, ठीक है। लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के ऊपर 8 से 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं। बीच में 2023 तक साइकोलॉजी यानी कि लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन जो अभी हमने ट्रेंड देखा है वो है 9 के आसपास क्वेश्चंस जो है इसमें से आते हैं, ठीक है। टीचर एजुकेशन के अंदर 7 से लेके 8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। करिकुलम थोड़ा सा बहुत ज्यादा शोर मचा था 2024 के अंदर, अरे भाई करिकुलम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसा नहीं था। 24 के अंदर और 25 के अंदर करिकुलम स्टडी से एग्जैक्टली 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, नए नए करिकुलम मॉडल्स के ऊपर पूछे गए हैं। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूं, करिकुलम स्टडीज के अंदर 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। रिसर्च की बात मैं करती हूं। 2018 में 2 शिफ्ट्स के अंदर पेपर हुआ था, एक के अंदर 24 क्वेश्चन, एक के अंदर 28 क्वेश्चन। एवरेज देखें तो 11 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, यूनिट 1 एंड रिसर्च आर द बेसिस। इस बारी 18 से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं जून 2025 में, और इस बारी मेरा प्रिडिक्शन है कि 14 के आसपास क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। इस बारी 5 क्वेश्चंस तो, जो थे वो तो डायरेक्टली फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के पैसेज में से थे, ठीक है। बाकी जो है वो थ्योरी बेस्ड थे क्वेश्चंस। तो 19 क्वेश्चंस थे, 18 से 19। तो अभी मेरा यही प्रिडिक्शन है कि आने वाले पेपर के अंदर एजुकेशनल स्टडीज, हिस्ट्री और रिसर्च के ऊपर फोकस होने वाला है। पेडागोजी, एंड्रोगोजी के बारे में बात करें तो अराउंड 7 क्वेश्चन से लेके 8 क्वेश्चंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर भी 7 से लेके 8 क्वेश्चंस। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की बात करें तो 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 10 से 11 भी हो सकते हैं, लेट मी टेल यू, क्योंकि जो यूनिट्स है ना, जो टफ जहां पे कर सकते हैं, जहां पे मॉडल्स हैं वहां पे ज्यादा टफ बना सकते हैं। जैसे एक टाइम पे मैंने आपको बोला करिकुलम स्टडीज के अंदर हवा चली थी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम थे, 9 से लेके 10, लेकिन मॉडल्स का नाम डिफरेंट था। उसी प्रकार से एक टाइम था 2023-24 में, जब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बिल्कुल हाई क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए थे। अब जो है 8 से 9 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, अराउंड 8 to 9। तो एज योर एजुकेटर मैं फिर से आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी यूनिट को इग्नोर करते हैं।
डोंट एवर डू दैट। बट जो मैंने आपको टॉप की यूनिट्स बताई हैं, यूनिट 1, यूनिट 6 और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जिसके अंदर कंप्लीट कनेक्टिविटी बनती है यूनिट 4 और यूनिट 7 की। मैं हमेशा क्लास के अंदर बताती हूं कि यूनिट 2, यूनिट 4 एंड यूनिट 7 आर इंटरकनेक्टेड। ऑलराइट, टीचर एजुकेशन और स्पेशली पेडागोजी तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो आपने एंश्योर करना है कि ये एटलीस्ट जो यूनिट्स जिसमें से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आप उनको इग्नोर मत करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बच्चे रिसर्च को बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, ठीक है। आप मान के चलो, अगर उनको लगे कि रिसर्च की यूनिट करते ही नहीं है, तो व्हाट विल हैपन? 14 से 15 क्वेश्चंस, क्या करोगे? 14 क्वेश्चंस अगर पूछे गए, आप 4 ही आंसर कर पाए। 10 क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट नोइंग, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी 9 यूनिट्स की हैं तो उसमें सभी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। सो प्लीज इंश्योर, डू नॉट मिस एनी यूनिट, बट इंश्योर कि जहां पे मैं फोकस आपको बोल रही हूं वो ट्रेंड चल रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का ट्रेंड है, सब्जेक्टिवली फ्रेम्ड क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बट सब्जेक्टिवली फ्रेम्ड, जिसके लिए मैंने मॉक की सीरीज भी करवाई है। 10 की 10 यूनिट के मॉक्स करवाए हैं, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस जो है वो सब्जेक्टिवली फ्रेम्ड है, जिससे कि आपकी टाइम टेस्टिंग भी हो रही है। नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि उन सब के अंदर मैंने फिल्टर किए हैं क्वेश्चंस को, और आपने इंश्योर करना है कि मॉक की सीरीज को कर लो। जो मेरा क्रैश कोर्स पड़ा है फ्री यूट्यूब के ऊपर, वो कर सकते हैं। 12 आवर की फ्री यूनिट वाइज मैराथन है लेटेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर, आप वो भी कर सकते हो। तो पीडब्ल्यू पे अगर आप आ गए हो और आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, फिर भी हम आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं जिससे कि आप करके आपकी जो भी स्थिति है, आपके अगर इंटेंट सही है, राइट, अगर आपका इंटेंट सही है तो आप जो है कर सकते हो पेपर क्लियर। और अदरवाइज तो मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि कोर्स परचेज करना ही चाहिए। और अगर आपने किया हुआ है, वेल डन। अगर आप ने क्रैश कोर्स ले लिया है तो भी वेरी गुड, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। रेस्ट प्लीज एंश्योर यू डू नॉट मिस दिस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।